हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, एचसीएस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब तो न्यूज़पेपर में भी हर स्टेट में एचसीएस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो धांधली है, ये आपको पता ही है कि ये आपके लिए तो एक नुकसान ही हुआ है। जो अभ्यर्थी सीरियस थे उनका तो स्पेशली नुकसान ही हुआ है। अब एक चीज़, इस ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम दो तीन बातें करेंगे। पहली चीज़ तो ये, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं वो ही कंपाइल होके और केस फाइल करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माननीय न्यायालय में जब इतने सारे मतलब लोग ज़रूर जाएं, जो सीरियस हैं वो तो सारे के सारे जाएं, बट इतने सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं और जिनको सिर्फ मतलब कम तैयारी से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और ऐसे, तो फिर क्या होता है कि अधिवक्ता भी कई बार ऐसा होता है कि आपको ढंग का नहीं मिल पाता है, या जो भी रीज़न रहता है, फिर वहाँ पे जो दलील दी जाती है वो भी आपकी थोड़ी सी झूठी पड़ जाती है, और उस वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो आप लोगों को जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्हें स्पेशली ध्यान रखना है कि जो भी आप वकील करें, जो भी अधिवक्ता करें, वो बहुत ही स्ट्रांग करना है आपने। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जहाँ तक दिशा क्लासेस को भी लगता है, नो डाउट सीरियस स्टूडेंट थोड़े से इस चीज़ से हताश होंगे कि मैम आप क्यों बोल रहे हैं कि पेपर रद्द हो, लेकिन ये हुआ ही इस तरीके से है कि इसमें डिसीजन अब इसी तरीके से लिया जा सकता है। जहाँ पर तीसरी चीज़ की बात है वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे कि आपको मैंने बताया था, पहले भी वीडियो बनाया था हमने, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि 3 पेपर सेट तैयार होते हैं। 3 पेपर सेट में अब मेरा जो मानना है, सर का जो मानना है, दिशा क्लासेस का जो मानना है, वो ये है कि 3 पेपर सेट तैयार होते हैं, चेयरमैन साहब के सामने रखे गए, उन्होंने चाहे अनलकीली कहिए कि वही सेट उन्होंने उठा लिया। अब बाकी कमेटी ने ये सारी जांच पड़ताल की ही नहीं, क्योंकि सी सेट का पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग था। जीएस का पेपर तो बहुत अच्छा और अच्छे लेवल का बनाया गया था, टफ बनाया गया था। एक टफ पेपर जब आता है ना, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही एक्यूरेट निकलती है जब एनालाइज करते हैं। और ये है कि फालतू का जो होता है ना, कि बहुत सारे लोग पेपर में बैठ जाते हैं कि ट्राई कर लेते हैं किस तरीके से तैयारी है, कुछ ऐसे ऑब्वियस ही बात है। इतने सारे एस्पिरेंट्स, जैसे अगर देखें तो इस बार एचसीएस 2022 में मैं यही चीज़ें देख रही थी, 100 पोस्ट थी जिसके लिए 93,600 यानी कि 93,600 स्टूडेंट्स जो थे, अभ्यर्थी जो थे, उन्होंने फॉर्म भरा था। तो इनमें से ऐसा है कि कितने सीरियस हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है। कि इसमें से देखें हम तो काफ़ी कम ही लोग जो होते हैं जो बहुत सीरियस और बार बार अटैम्प्ट देते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको क्लियर हो गया कि हो सकता है कि इस तरह से हो और कमेटी ने ध्यान ही ना दिया हो कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसलिए उसको इस तरीके से कि भाई ठीक है कि एक आध सवाल कोई रिपीट हो गया, या फिर देखा ही नहीं गया उसको। तो एक तरीके से ये बहुत भारी चूक है, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा, राज्य की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का आप परीक्षा ले रहे हैं, जिसमें आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। 2021 में आपको पता है नागर साहब वाले केस में भी इस तरह से बाद में कोई नंबर डिस्क्लोज किए ना कुछ किया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मतलब इतना कम, एक तो 100 पोस्ट रखी थी, इतने कम स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, फिर भी इतनी सारी चीज़ें क्या प्रशासन हैंडल नहीं कर पा रहा, सिर्फ एक परीक्षा को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो इस चीज़ में अगर देखें तो एचसीएस 2021 की अगर बात करें तो 156 पोस्ट थी, और तब एस्पिरेंट्स जो थे 1,48,262 एस्पिरेंट्स थे, जिसमें से जब इन्होंने निकाला था, रिजल्ट निकाला था, हालांकि वो तो रद्द ही हो गया था, तो 74,978, 14 सितंबर 2021। तो ये सारी इन्होंने 2021 में सारा रिजल्ट और निकाला था। और एक जो समस्या है कि एस्पिरेंट्स भी धीरे धीरे हरियाणा जो सर्विस है, पीएससी है, उससे कम होते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? अगर आप ढंग से पढ़ें तो जो नोटिफिकेशन निकलता है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 20 है, उसको अगर आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें साफ साफ लिख रखा है पॉइंट नंबर 20 में, नो मार्क्स, प्री के किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे। अब जो ये गोपनीयता की बात हो रही है, हालांकि अब ये गोपनीयता जो इतनी रखी गई थी, फिर भी पेपर तो एक तरीके से इसे लीक ही कह दीजिए कि क्या तरीका था, या फिर ये एक चूक कह लीजिए, जो इस तरह से ये जो भारी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी स्टेट है वो ये तो नहीं चाहेगा कि उसका पेपर लीक हो, लेकिन ये जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है उसके अगर देखें कि ये जो नो मार्क्स वाला था, तो अब ये तो फिर इन्होंने हटा के ऐसे किया कि इतनी गोपनीयता एचपीएससी बरतेगी, इस तरह से पेपर होगा। तो फिर इस चीज़ ने तो सारी चीज़ें जो है, जो ये हरियाणा की जो छवि थी, एचसीएस की जो छवि थी, उस प्रशासनिक छवि को तो धूमिल किया ही किया है। और दूसरे स्टेट में भी इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा। बुरा असर इन द सेंस कि पहले जो थे कि बॉर्डर एरिया के जो एस्पिरेंट्स होते थे, वो राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा की भी तैयारी करते थे, अगर राजस्थान, तो अब क्या है कि आपकी छवि धूमिल हो रही है। तो इस ये चीज़ तो बढ़ावा देने के लिए है ना,
जो एचसीएस का एग्ज़ाम होता है, क्यों ऐसा होता है कि सारे स्टेट्स उसमें बैठ सकते हैं, ताकि ऑब्वियस सी बात है कि हर स्टेट का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सके। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा का बच्चा है तो हरियाणा ही में ही सेलेक्ट होगा, राजस्थान में भी सेलेक्ट होकर जाते हैं, दूसरे एमपी में भी सेलेक्ट होते हैं, सब जगह सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है कि मार्क्स नहीं दिखाएंगे, ये हरियाणा फॉलो कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मार्क्स नहीं पता चलेंगे तो आपको एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना कि कितने मार्क्स हैं, किस तरीके से आपका तैयारी का मोटिवेशन बनता है और आगे कहाँ कमी रह गई, वो सारी चीज़ें। तो ये इतनी जो गोपनीयता है, ये मेरे समझ के तो बाहर है कि इतनी गोपनीयता की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देश का जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी, उसमें तक नंबर डिस्क्लोज होते हैं। आपने देखा कि अब जी जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, जिसमें टॉप 5 हमने आपको बताए थे, उनके जो जगह जगह पे इंटरव्यू हो रहे हैं, आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें उनके प्री के मार्क्स 2018 से लेके अब तक, जिन्होंने प्रयास किया था कि किसी का आईपीएस में हो, किसी का दूसरी सर्विसेज में हो, उसके बाद उनका आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने अपने सारे मार्क्स डिस्क्लोज किए हैं कि प्री में मेरे इतने आए थे, फिर मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मैंने वापस मेंस में इतने लिए, फिर मेंस में मेरे जीएस में इतने थे, मैंने इसको इस तरह से कवर किया, यहाँ मेरी कमी रह रही थी, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, पेपर सेट लिखे, इतने पेपर सेट बनाए, रिटर्न की प्रैक्टिस करी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो आकलन होता है वो इसी तरीके से होता है। तो ये जो गोपनीयता, इतनी गोपनीयता का बात करने के बावजूद जो इतनी भारी चूक की गई है, ये गलत ही है, अपनी छवि को खुद ही खराब किया है। और केस से जुड़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्लस एक जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने सवाल आए थे, किस तरीके से इन्होंने जीएस का पेपर तैयार किया था। सीसेट के बारे में तो अब चर्चा, एक बार केस थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े उसके बाद ही देखते हैं कि किस तरह से रहता है। हालांकि जो सीरियस एस्पिरेंट थे वो बहुत दुखी होंगे पेपर के रद्द होने से, लेकिन जिन्होंने सीसेट, जिनका किसी ना किसी रीज़न से क्वालिफाइड नहीं हो रहा और जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो कि आपने पेपर चेक किया होगा, आपने देखा होगा, और सी सेट की वजह से अगर किसी का नहीं होता है या होता है तो उसके लिए भी एक बुरी चीज़ है। तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या रहता है। बाकी जो पेपर का एनालाइज है हम अगले वीडियो में करेंगे, और जो केस से जुड़ी चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताती रहूँगी। धन्यवाद।